विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डीआई के पार्ट 11 की। इसके पहले हम पार्ट 10 को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोगों ने सारे पार्ट मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर देखे होंगे और उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ जरूर समझा होगा। तो पार्ट 11 में हम कुछ और अच्छी डीआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके की डीआई को आज हम समझने वाले हैं और किस तरीके से उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस डीआई के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये डीआई आपके सामने लिखी हुई, सबसे बढ़िया इसको अच्छे से समझते हैं पहले। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोग इसकी डायरेक्शन को पढ़ेंगे। डायरेक्शन क्या लिखी हुई है, स्टडी द वार चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वार चार्ट आपके पास दो दिए गए हैं। वार चार्ट 1 शो द टोटल प्रोडक्शन इन टन्स of 6 different crops in year 2018 and 2019। मतलब इसमें क्या हुआ है कि पहले वाले के अंदर आपको ये बताया गया है कि एक साल के अंदर 6 डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स को यहां पर उगाया गया है, फसल को यहां पर उगाया गया है, जो कि 2018 और 2019 के बारे में ग्राफ को हमको टोटल प्रोडक्शन के ग्राफ को दिया गया है जो टन में है। अब देखो एक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम। अब इसके बाद हम बताते हैं कि आगे लिखा हुआ है कि चार्ट 2 है जो हमारा, वो शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ रोटेट क्रॉप आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। रोटेट क्रॉप का मतलब होता है जो सड़ी हुई फसलें हैं उनको, मतलब कितनी फसल सड़ गई आपकी, ये आपका शो कर रहा है 2018 में कितनी सड़ गई फसल और 2019 में कितनी फसल सड़ गई, रोटेट हो गई, उस चीज को बता रहा है यहां पर। 6 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर 2018 एंड 19। अब देखो कौन कौन सी फसल है, वार्ले यानी कि ठीक है, और मेज और मिलट और राइस और व्हीट और शुगर कैन, यानी कि ये हमारे पास 6 तरीके की यहाँ पर क्या है फसल दी गई हैं। वर्ली ठीक है, मेज, मिलट ठीक है, और राइस और व्हीट और शुगर कैन, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, अब इनको हिंदी में भी हमको दिया गया है कि फसल कौन कौन सी है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है और गन्ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करने जाएं यहां पर कि जो फसलों का कुल उत्पादन है वो डिपेंड करता है ताजी फसल और सड़ी हुई दोनों को मिलाकर। ठीक है, कुछ सड़ गई और कुछ ताजी हैं, यानी कि फ्रेश एंड रोटेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूं। फिर क्वेश्चन ये है आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रोटेट क्रॉप्स ऑफ मेज एंड व्हीट टुगेदर इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रोटेट क्रॉप्स ऑफ मिलेट एंड राइस टुगेदर इन 2018। इनकी 2019 में मक्का और गेहूं की एक साथ सड़ी फसलों की मात्रा। तो सबसे पहले चलते हैं 2019 के पास। तो 2019 ये रहा, 2019 ये रहा। अब इस 2019 में हमको बताना है कि सड़ी हुई फसल कितनी है, सड़ी हुई फसलों की कुल मात्रा। तो 2019 में किस किस की, मक्का और गेहूं की, यानी कि मक्का और गेहूं का मतलब क्या होता है, मेज एंड व्हीट की। तो ये वाली फसल और ये वाली फसल, इसका टोटल। ठीक है, अब ये परसेंटेज दिया गया है, ये 15% है और ये कितनी है, ये है आपकी 10, 11, 12 यानी कि 12% है। ठीक है, अब देखो अब ये हो कितनी जाएगी, अगर मैं टोटल निकालने जाऊं तो ये एक्चुअली में है कितनी हमारी, 450, 460, 470 और 470। ठीक है, 480, 490 ये हो गई और 500 हो गई। 50 से 1 2 3 4 5 दिए गए। ठीक है, तो एक पीछे 490। अब 490 का हमको 15% निकालना है, तो हमको ये वाली वैल्यू पता चलेगी, तो निकाल देते हैं। तो 490 और इसका 15% प्लस। अब हम चलते हैं किसके पास, ये हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये तो इससे 500, 490, 480 आएगा ना, 480। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग व्हीट पे। व्हीट कितना है, 550। तो 550 का कितना निकालना है, 12%। 12%, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब उसके आगे पढ़ते हैं। 2018 में बाजरा और चावल की सड़ी फसलों की मात्रा,
अब 2018 ये वाला है, और बाजरा और चावल की बात की गई है, बाजरा और चावल की बात की गई है, यानी कि ये वाली ये कितनी है, 400, 410 और 420, ये 420 है, ठीक है 420। और यहां से अगर मैं बात करूं और किसकी बात की गई है, चावल यानी कि राइस की, राइस कितनी है 600। अब इधर आ जाओ, इधर अगर मैं इसको देखूं तो ये 10% है, और यहां पर इसको देखूं अगर मैं तो ये 15, 16, 17, 18% है। गॉट इट। इसको निकालने के लिए अगर हम जाएंगे यहां पर तो 10% अगर हम निकालेंगे तो 420 का 10%, और प्लस यहां पर अगर हम देखें तो 600 का 18%। ये दो वैल्यू हमारे पास निकलेंगी। अब उसने क्या कहा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रोटेटिव क्रॉप्स ऑफ मेज एंड व्हीट टुगेदर इन 2019 इन व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रोटेट क्रॉप्स ऑफ मिलेट राइस। ठीक है, अब देखो लेस देन द क्वांटिटी ऑफ, इससे कितना मोर या लेस है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल देते हैं। 480 का 10% तो हमारा 48 निकलेगा, और 5% इसका कितना निकलेगा, 48 का 24, 48 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, 48 24 हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, यही हो जाएगा 24 और 48, 4 2 6 8 4 12 72, ये 72 आया। अब प्लस 550 का मुझे 12% निकालना है, तो 10% तो 55 हो गया, और 2% हमारा 11 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 5 2 7 और 1 8 आ गया, 5 और 1 6, 6 12 13, 138। ओके, अब इधर आ जाते हैं। इसका 10% हमारा 42 आ गया, और इसका 600 का 18% हमारा 18 इंटू 6, 8 6 48, 4 बचेगा, और 108 आ गया, 108, और ये हमारा हो गया 150। ठीक है, अब ये इससे कितना कम है, ये इससे 12 कम है, 12 कम है, और किसके कंपेयर में, 150 के कंपेयर में, और इंटू कितना करना पड़ेगा 100, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। 0 से 0 आ गया, 5 से करने पर ये 3 आ गया, 5 से करने पर ये 2 आ गया, 3 से करने पर ये 4 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 8%, यानी कि 8% इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। उसने यही तो हमसे पूछा है, उसने ये कहा है कि 2019 में जो हमारी मेज एंड व्हीट की जो एक साथ की फसल थी, उसमें सड़ी हुई फसल, और उसके बाद 2018 के अंदर मिलेट एंड राइस की जो फसल है, वो जो सड़ी हुई फसल है, उससे कितने परसेंटेज कम या ज्यादा हैं, तो 8% ये एक्चुअली में क्या है, कम है, 8% कम है। तो ऐसा उसने लिखा नहीं है कम या ज्यादा, लेकिन अगर वो लिखता तो हमको बताना पड़ता कि ये इससे 8% लेस है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बैरली एंड शुगर कैन टुगेदर इन 2018 इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ मेज एंड राइस टुगेदर इन 2019। ये टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 2018 में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2018 की बात करें तो इस पे आ जाते हैं, और 2018 में किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पर जौ और गन्ने की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा और ये है हमारा। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर टोटल प्रोडक्शन हमारा यहां पर तो 500 है, और यहां पर कितना है टोटल प्रोडक्शन 450 है। गॉट इट। हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ, अब फ्रेश क्रॉप्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके अंदर बात हो रही है, 2019 के अंदर, और किस किस की बात हो रही है, इसकी और राइस की। अब इसके अंदर देखो ये है कितना हमारा 480 है। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये है हमारा 590 नहीं 540। गॉट इट। अब देखो 480 का यहां पर आ जाइए, सबसे पहले इसका हम 15% है, तो 15% हटा देंगे तो 85% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 480 का 85% निकाल देंगे, 480 का 85% प्लस, अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर हमने देखा तो ये कितना बनेगा हमारा, ये 25 किसकी बात हो रही है, राइस की बात हो रही है, तो राइस 2019 में ये 25% है, तो इसका 75% निकालेंगे, 540 का 75% निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बड़े ध्यान से,
तो 480 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस यहां से 540 इंटू 3/4, गॉट इट। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा 5 से 2 आ गया और ये 17 आ गया। 2 से करने पर ये हमारा 24 आ गया। तो 24 इंटू 17 प्लस 4 से कर देंगे तो ये हमारा 4 से कितना आ जाएगा, 4 से एक बार गया और 4 3 12 और 4 5 20, 135 इंटू 3 ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 17 और 135 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा हमसे क्या बोला गया था, 2018 में ये बोला गया था। तो 2018 की बात करें तो 500 यहां पर निकल कर आया था ये, और 2018 में 450 ही आया था। इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 950। अब ये पूछा है कि कितना कम या ज्यादा है, ये कितना कम या ज्यादा है, ये बात हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां पर कि अगर मैं 17 का डबल करूं तो 34 का डबल 68 होता है, 68 का 8 6 कैरी आ गया, 34 और 6 हमारा 40 होता है, प्लस यहां से देखो 15 का 5 1 कैरी, 9 का 0 1 कैरी और 405, इसको ऐड कर देते हैं तो 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा यहां पर 12 हो जाएगा। 8 और 5 13, 8 1 3। अब ये कितना कम या ज्यादा है इससे ये बताना है। 8 1 3, तो देखो 7 आ गया, यहां से 3 आ गया और ये 1 आ गया, 137 टन ये आंसर निकल कर आ गया। बस यही पूछा गया, यानी कि पहली कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है टोटल वो 950 हो रहा है, और दूसरी कंडीशन में उसने हमसे कौन सा पूछा है, फ्रेश क्रॉप्स पूछी है, यानी कि ताजी वाली पूछी है। तो सड़ी वाली इसमें से हटानी पड़ेंगी। अब सड़ी वाली जब इसमें से हटाने के लिए आप जाओगे तो आपको इसमें एक चीज पता चलेगी। क्या पता चलेगा आपको, सीधा सीधा एक चीज पता चल जाएगी इसमें कि वो निकल कर आएगी हमारी कितनी, 813, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझिए। लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट टुगेदर इन 2018। राइस के पास चलो भाई, ये रहा 2018 में, ये रहा 600। व्हीट कितना है हमारा, ये 550 है, तो 580 हो जाएगा ना, 580। टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1180 इन टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ शुगर कैन 2019। शुगर कैन की बात कर रहे हैं और फ्रेश की बात कर रहे हैं और 2019 की बात कर रहे हैं। तो इस पे आ जाओ 500, यहां आ जाओ 10%, तो 500 का 90%, तो ये 450 आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब यहां से देखा तो 118 और 118:45, तो ये हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम राइट आंसर हो गया। तो डीआई के अंदर क्या होता है कि सारे ही क्वेश्चन आपको टफ नहीं दिए जाते, कुछ कैलकुलेटिव दिए जाते हैं, कुछ उसका अगर डेटा यूज करके नेक्स्ट वाला बहुत जल्दी आ जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल टाइम देखा जाता है उसका, ऐसा नहीं है, ओवरऑल टाइम देखा जाता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ बार्ली in 2018 is what percent of the total production of millet and rice together in 2019। तो देखो सबसे पहले 2018 के पास चलते हैं और इसके पास चलते हैं, तो ये 500 है। अब इसके पास हम चलते हैं मिलेट और राइस के पास, तो मिलेट और राइस हमारा ये है और 2019 में है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 460 प्लस राइस कितना है, ये हमारा हो जाएगा 540, तो ये हमारा 1000 हो गया, 500/1000 परसेंटेज, 50% यहां से निकल रहा है। कुछ पूछा है क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स
फ्रेश पूछी है, फ्रेश। तो ये तो टोटल है 500, तो टोटल है इसकी, इसका फ्रेश निकालेंगे तो इसमें से 10, 11 और 12% हटा देंगे तो इसका हम क्या निकाल देंगे, 88% निकाल देंगे। गॉट इट। तो 8 5 40 का 0, 4 बचेगा, 8 5 40 और 4 44, यानी कि 440 बनेगा यहाँ, 440। तो 0 से 0 यानी कि 44% आंसर आएगा, 44%। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने टोटल ले लिया था, टोटल नहीं लेना है। यहां पर हमारा आंसर जो बनेगा वो 44% बनेगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, कोई भी समस्या यहां तक आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको समझिए। लिखा हुआ है एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज in 2019 is how much more or less than the average quantity of fresh crops of barley, millet and sugarcane in 2018। तो एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज इन 2019। तो देखो 2019 पे चलो, राइस ये रहा, राइस हमारा कितना हो जाएगा 540, और मेज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 450 है, 1 2 3 30, यानी कि 480। और व्हीट हमारा कितना हो जाएगा 550। ठीक है, हाउ मच और मोर लेस देन द एवरेज क्वांटिटी, हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ बार्ली, मिलेट एंड शुगर कैन। बार्ली 2018 पे आ जाओ, ये हमारा कितना है 500, तो ये हमारा कितना निकला था 440 निकला था, ये नहीं, ये तो 500 है। ठीक है, और इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, इस पे, ये हमारा कितना बनेगा 410 और 420। ठीक है, इस पे आ जाओ, किस पे, शुगर कैन, शुगर कैन हमारा कितना है 450। अब देखो इसका अगर मैं फ्रेश निकालने जाऊं, फ्रेश, तो फ्रेश हमारा कितना निकलेगा देखिएगा, 500 का ये हमारा कितना है 12% है, तो 12% ना लेते हुए हम इसका डायरेक्ट कितना ले लेंगे 88% प्लस। अब इस पे आ जाते हैं, तो ये हमारा कितना है 420 है, तो मिलेट का 420 है और ये 10% है, तो इसका 90% ले लेंगे, 420 का 90 प्लस। शुगर कैन है ये 450 है, शुगर कैन हमारा कितना है 15 से एक कम 14%। 14% का मतलब क्या हुआ, इसका हम 86% ले लेंगे, यानी कि 450 का 86%। ठीक है, अब देखो ये हमारा बनेगा कितना 440, ये कितना बनेगा हमारा 9 2 18 8 1 कैरी, 9 4 36 1 37 378 प्लस, ये बनेगा 450 और 86%, 0 से 0 हो जाएगा, और 86 है तो ये हमारा बनेगा 43, और यहां पर हमारा 5 से 9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये 43 है, 9 3 27 7 2 कैरी, 9 4 36 38 387, ये बनेगा। ठीक, अब देखो इनको ऐड कर देते हैं, तो 440 378 और 387। अब इसका भी एवरेज निकालना है, उसने बोला ना एवरेज टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज इन 2019 हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ शुगर कैन इन 2018, ये हमसे पूछा गया। तो अब इसका टोटल कितना आ रहा था हमारा 2019 वाले का, वो देख लेते हैं। ये रहा 480, 540, 550। अब इसको सम करो तो ये बनेगा 5 5 10 और 4 1200, 1200 1300 और 1300 के बाद 1370। इधर से करो तो 3 3 6 और 4 1000, 1040, 1040 में अगर हम यहां से 20 ले लें, 10 ले लें तो 1050, 1040 में अगर 60 ले लें तो 1200, 1218, 1218, 1298, 1305। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 65/3, यही बनेगा ना। पांच 5 10 4 14, 8 तो 10 15, 1570 है ना ये, तो ये 1305 है, तो यहां से डिफरेंस जो हमारा बनने वाला है वो 265 बनने वाला है। ठीक है,
अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको। इधर देखें तो 4 3 7 11, सब कुछ सही है। पहले में हमको लेना है राइस, 540 है बिल्कुल। वीट 550 है बिल्कुल। और मेज 480 है बिल्कुल। 550, 540, 480, गॉट इट। इसके बाद यहां पर हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ बार्ली। वार्ली का कितना है? 500 का 88%, गॉट इट। मिलेट 410 420 का 90%, 9 2 18, ठीक 378। इसके बाद शुगर कैन, ये हमारा 450 है। और शुगर कैन यहां से देखेंगे तो ये हमारी बन रही है 10 11 12 13 14, 86%। तो 450 का 86% निकालेंगे तो वही बनेगा आसपास। जीरो 5 से या तो 2 आ गया, 943, सॉरी 9 3 27 7, 2 कैरी 38, बिल्कुल। अब इसके बाद इसको ऐड करें तो 7 और 8 5, 1 कैरी, 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 3 2 5 8, 8 और 4 12, 1205 बनेगा, 1205 बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 और 8 5, 1 कैरी, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 3 3 6, 1305 ही बनेगा। 1305 अगर इसमें से हटा देंगे हम तो 265 ही बनेगा। और 265 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, करके देखते हैं। 3 और 6 18, 3 और 7 21, 3 और 8 24, 2 बचेगा, 3 और 8 24, 88 1/3 बन रहा है। इसमें से तो एक भी ऑप्शन नहीं है ये। एक मिनट हिंदी में और पढ़ के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। चावल, ठीक है, गेहूं और मक्का की बात हो रही है 2019 में, ठीक है। चावल 2019, ठीक है। गेहूं 2019, ठीक है। मक्का 2019, ठीक है। 2018 गॉट इट, 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 और 2018 गॉट इट। सही है सब कुछ, यानी कि ऑप्शन हमारा 88 1/3 ही होगा। ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज थंबनेल पे मैंने लिख कर दिया है कि कैसलेट प्लस डीआई, यानी कि कैसलेट भी होगा एक इसमें
और आपको मैं डबल पाई चार्ट DI भी समझाऊंगा। डबल पाई चार्ट DI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि ये कैसलेट है, बहुत ही सिंपल सा कैसलेट है जो कि प्रीलिम्स लेवल में आपको इसी तरीके का देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, A school has a total of 3000 students in a 5 different classes as 1, 2, 3, 4 and 5। यानी कि आपके पास मैं क्लास की बात करूं अगर, तो क्लास आपके पास टोटल कितने दिए गए हैं, क्लास ये आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखिए मैं कलर इसका दूसरा ले लेता हूं तो जिससे आपको समझ में आएगा। एक क्लास है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है बात आपको। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल इज 4:2। यानी कि आपके पास टोटल कितने हैं, 3000। अब इस 3000 का 4:2 करोगे, 3000 का 4:2 करोगे तो कितना निकलेगा आपका, 4:2 करोगे तो 6 की वैल्यू, 6 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3000 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 500। नाउ 4 रेशियो इज इक्वल टू 2000, नाउ बिकम्स 2 रेशियो इज इक्वल टू 1000। वी कैन से कि यहां पर आपका निकल कर क्या आया, आपका निकल कर आया यहां पर बॉयज कितने होंगे, 2000 होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी, 1000 होंगी इस स्कूल के अंदर। क्लियर है बात इतनी आपको। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। 14% ऑफ द बॉयज आर इन क्लास 1, यानी कि जो भी बॉय हैं उनका 14% क्लास 1 के अंदर आते हैं। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं बॉयज की और गर्ल्स की। ठीक है, तो बॉय 14%, तो 14% का मतलब 2000 का 14% यानी कि 280, यानी कि पहली क्लास में 280 बॉयज हैं। क्लियर ही इतनी बात। आगे पढ़िए। 20% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्लास 5। क्लास 5 में 20% गर्ल हैं। क्लास 5 के पास चलो, इसमें 20% गर्ल हैं, यानी कि 1000 का 20% कितना बनेगा आपका, 200। क्लियर हुई इतनी बात। ओके, गेटिंग माय पॉइंट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 1 इज 4:6, यानी कि इसका रेशियो 4:6 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 280, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्बली कोशिश करो करने की। तो 4 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420। क्लियर हुई। मैं समझा देता हूं मैंने क्या किया। मैंने किया कि 4 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 280, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। नाउ 6 रेशियो इक्वल टू 420। क्लियर है बात आपको। तो ये निकल के आ गया 420। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है 1/8 ऑफ द गर्ल्स आर इन क्लास 3। क्लास 3 में 1/8 गर्ल्स हैं, तो 1000 का 1/8 करो तो कितना निकलेगा आपका, 125। इतना तो करना जाती होगी। 1000 का आधा करोगे 500, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125। क्लियर हो रही बात आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44% ऑफ द बॉयज आर इन क्लास 4th में बॉयज कितने हैं, 44%। 2000 का 44% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880। क्लियर हुई बात आपको। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 4 इज 20% ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज का 20%। तो 880 का 20% कितना निकलेगा, 880 का 20%, 10% 88, 20% 88 का डबल कर दो तो 88 का डबल हो जाएगा 176। क्लियर हुई बात आपको। ठीक है, अब देखिए आगे उसने क्या कहा है, द रिमेनिंग गर्ल्स आर इन क्लास 2, मतलब इसके अलावा जो रिमेनिंग बची वो क्लास 2 में होंगी, यहां पर होंगी। ठीक है, आगे पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3 इज 345, यानी कि क्लास 3 में 345 टोटल स्टूडेंट हैं। 125 इसमें क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने बच जाएंगे, 220 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 220। क्लियर है बात आपको। ओके, चलिए 24% ऑफ द बॉयज आर इन क्लास 2। क्लास 2 में 24% बॉयज हैं, यानी कि 24% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 480 हो गया। क्लियर बात आपको। आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग बॉयज आर इन क्लास 5, बाकी बचे हुए कौन से में है, क्लास 5 में। अब देखो अगर मैं जी की बात करूं इसमें, तो जी में टोटल देखो 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8 और 820, 845 और 845 में अगर आप 76 और जोड़ दो 845 में, तो यहां से आप क्या करो 75 ले लो,
तो 845 में 75 जोड़ोगे तो 65 जोड़ दिया आपने। 65 आपने जैसे ही इसकी 55 जैसे ही जोड़ा तो कितना हो गया आपका 900 हो गया। और 900 के बाद अब आपका कितना बचा, यहाँ से 21 और बचा, तो 921। क्लियर हुई बात आपको? फिर से समझिए, कहने का मतलब ये, इसको ऐड कैसे करना है देखो, 4 1 5 1 6 और 2 8, 800 अलग कर दीजिए, 7 और 2 9 और 2 11, 800 यानी कि 11 यानी कि 110 यानी कि कितना हो गया 910, 910 और 6 और 5 कितना हो गया 11, 910 यानी कि 921, टोटल कितना हो गया 921। अब 921 में कितना बचेगा 79, कितना बच गया 79। क्लियर है इतनी बात आपको? कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर ये आपका 71 हो गया तो अब आगे इसके पढ़ते हैं क्या होगा। देखो फिर से एक बार देख लो, अब बी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 345, बाकी बचे हुए कितने में हो जाएंगे 5 में हो जाएंगे। तो 5 में कितने हो जाएंगे आपके, इसको देखो तो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16 यानी कि 1600 हो गए, 1600 और ये 80 और 20 यानी कि 1700 हो गए, 1700 यानी कि ये कितने हो गए 1800 हो गए, यानी कि 1800 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60 यानी कि 140। गॉट इट? गॉट इट डियर? ठीक है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, पूरे कैस्केड को एक बार से फिर से चेक कर लो। ए स्कूल हैज टोटल ऑफ 3000 स्टूडेंट, 5 डिफरेंट क्लासेस एज 1 2 3 4 and 5। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 4:2। तो 4:2 का रेशियो हुआ तो गर्ल्स तो कितनी हो गई यहाँ पर, वो हो गई आपकी 1000 और बॉयज कितने हो गए आपके 2000। क्लियर है? अब आगे 14% ऑफ द बॉयज आर इन क्लास 1, 14% क्लास 1 में है तो 280 बॉयज हो गए। 20% ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 5, क्लास 5 में 20% है तो क्लास 5 में कितने हो गई टोटल 200 हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़िए, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 1 इज 4:6। तो 4:6 का मतलब हुआ कि बॉयज 280 हैं, जो कि रेशियो फॉर्म से देखा जाए तो कितने हो रहे हैं 4 रेशियो, 4 रेशियो की वैल्यू 280 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420। क्लियर हुई बात आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 1/8 ऑफ द गर्ल्स आर इन क्लास 3, क्लास 3 में 1/8 यानी कि कितनी हो गई 125। क्लियर है? कोई समस्या नहीं आपको यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे कहा गया है कि 44% ऑफ द बॉयज इन क्लास 4, तो टोटल बॉयज कितने हैं 2000, इसका 44% कितना हो जाएगा 880। क्लियर है बात आपको? नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 4 इज 20%। अगर क्लास 4 की बात करें तो इसमें 20% क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20% है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, क्लास 4 की बात कर रहे हैं तो 880 का 20% 176 आएगा। क्लियर है बात यहां तक? कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारा कितना निकल के आ गई गर्ल्स 79। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो इधर वाला जो डेटा है वो किसी काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं आपके सामने से, तो जिससे कि हम क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास जगह बचेगी, यानी कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हटा दिया मैंने, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा हट गया, यहाँ से 2000 और 1000 बचेगा सिर्फ हमारे पास। क्लियर है बात आपको? ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो देखो क्लास 3 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो दिया भी गया है। देखो अगर आप पढ़ोगे ना तो ये वैसे ही क्वेश्चन बन रहा था, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 345 और 345 किससे कंपेयर करने हैं 3000 से कंपेयर करने, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 का कर देना है, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 115 आएगा, 0 हटेगा तो यहां लग जाएगा। नाउ आंसर बिकम्स 11.5%। सो आंसर ए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस डेटा को आपको यहीं पर समझ के चलना है, इस डेटा को यहीं पे समझ के चलना है, मैं वापस आके बैक दिखा दिया करूंगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास 5। क्लास 5 के अंदर बॉयज कितने हैं? क्लास 5 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 140 हैं। क्लियर हो गई बात आपको? देखते ही आंसर 140। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 5 इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। यानी कि क्लास 5 में जो बॉयज हैं, क्लास 5 में बॉयज कितने हैं 140 हैं।
क्लास 5 में बॉयज 140 हैं, ठीक है 140, और किससे कंपेयर करना है, टोटल बॉयज से। टोटल बॉयज कितने हैं, 2000 हैं, इनटू कितना करेंगे 100, तो साइन कौन सा लग जाएगा, परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया हमारा निकल के 7% हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 3 एंड क्लास 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 3 एंड क्लास 4। अब क्लास 3 और क्लास 4 में टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो देखो क्लास 3 यहीं पे आते हैं, तो क्लास 3 में देखिए, क्लास 3 में 125, क्लास 4 में 176, तो आपका कितना बन जाएगा 3, और लास्ट में कितना बन जाएगा 6 5 11 1 7 8 9, यानी कि 301 आंसर कितना हो जाएगा हमारा इसका 301। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई समझ नहीं लग रहा आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में कुछ आपको क्लर्क लेवल पे इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। क्लास 1 में कितनी है टोटल, आपने अभी देखा होगा चार्ट, अब देख भी सकते हो 420 है, और इसको टोटल गर्ल्स इन स्कूल में टोटल गर्ल्स कितनी थी 1000। नाउ परसेंटेज बिकम्स, डबल जीरो कैंसिल आउट, डबल जीरो, जीरो कैंसिल आउट जीरो, सो परसेंटेज बिकम्स 42%। नाउ आंसर 42% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से इसके 5 क्वेश्चन थे, करने में आपको कोई समय नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चन को समझना था। क्लियर हुई बात आपको। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा हमारा, ठीक है। कैसलेट भी अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, मेंस लेवल तक आएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने एक लिखा हुआ है हमारे सामने पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पाई चार्ट, देखिए ये यहां सही कर लेना, ये हमारा 6 होगा और ये हमारा 10 होगा। क्वेश्चन 6 से 10 तक हमको कहा गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर जॉब from different countries and people who got the job from each country respectively. Success rate is defined as the number of people who got the job as percentage of the number of job seekers. ठीक है, यानी कि हमको क्या कहा गया है, एक हमको पाई चार्ट दिया गया है जिसमें हमको जॉब सीकर्स के बारे में बताया गया है, और इसमें हमको वो जो जॉब प्राप्त कर लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो इतने लोग जॉब सीकर हैं, यानी कि जॉब लेना चाहते हैं, जिनमें से सिर्फ इतने लोगों को जॉब मिलती है, बाकी लोगों को जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ कहा गया है। ये इनको हमको अलग अलग जॉब सीकर्स का अलग अलग एरिया डिसाइड किया गया है, जिसमें से ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से यहाँ पर ये ए है, ये बी है और सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री ए टू सी, यानी कि ए टू सी के सक्सेस रेट की बात की गई है, ए और सी। तो सक्सेस रेट तो हमेशा ऐसे निकलती है कि कितने आप पास हुए। जैसे मैं आपसे कहूँगी आपकी परसेंटेज कितनी बनी क्लास में, तो आप कहोगे कि जितना आपने उसमें प्राप्त किए नंबर और जितना टोटल था। तो जितने लोगों ने जॉब प्राप्त की और जितने टोटल थे उसी हिसाब से तो निकलेगा आपका ये, ठीक है। तो देखो ए वाले जो भाई साहब थे, ए वाले भाई साहब ने कितने ए में जॉब प्राप्त करने वाले हैं, तो देखो 71400 का कितने परसेंट, ए का बात कर रहे हैं 15%, और ये कितने में से प्राप्त कर रहे हैं, ये प्राप्त कर रहे हैं 2356200 और इसका 11%। क्लियर हुई बात। इसका रेशियो किसके साथ बनेगा हमारा 71400 इंटू सी की बात करते हैं तो सी में हमारा कितना है 14%, और नीचे कितना आ जाएगा 2356200 इंटू इसके नीचे हमारा कितना आ जाएगा 17%। क्लियर हुई बात आपको। अब ये देखो इनका तो कोई यहाँ पर काम नहीं बचा, इनका तो कोई काम नहीं बचा, परसेंटेज का भी कोई काम नहीं बचा यहाँ पर। क्लियर है। 17 का मल्टीप्लाई इधर, तो 15 इंटू 17 रेशियो 11:14। तो 15 और 17 का मल्टीप्लाई करो आप, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 5, 10 कैरी बचेगा तो 255 आ गया यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ से देखो तो ये आ गया 154, तो आंसर बिकम्स
255:154 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से करने बैठ गए, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, तो यही हो जाती है सिलेक्शन ना लेने वाली अप्रोच। इसी को हम क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन ना लेने वाली अप्रोच। ठीक है, तो आपको उस अप्रोच पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम कंट्रीज एफ एंड एच। एफ और एच में टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जिन्होंने जॉब प्राप्त की। तो एफ में कितने हैं, देखो एफ कहां है आपका, ये बनेगा एफ आपका, ये ए है, ये बी सी डी ई एफ, यानी कि 12% लोगों ने यहां पर की। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो 12%, किसका 12%, तो 71400 का 12%, माइनस एच में 15%, 71400 का 15%। क्लियर हुई बात। यहां से 71400 इंटू 3%। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई यहां पर। अब अगर स्मार्ट हो तो जीरो से ये परसेंटेज कैंसिल, तो 714 इंटू 3, लास्ट में 2 बनेगा और ये 4 बनेगा। क्लियर हो रही है ना बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो 4 और 3 12, ठीक है, तो 2 आ गया यहां पर, कैरी कितना बच गया, ये 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर हमको एफ की बात की गई है और एफ जी एच 6%, सॉरी ये 6% है, 6, तो ये 6% है, 6। क्लियर है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से होगा तो कितना बनेगा, 6 और 4 24, 4 2 बच गया, 6 और 8 42, यानी कि आंसर 4284 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस रेट ऑफ कंट्रीज। तो देखो जहां भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, ये वाला पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है ना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। लगभग का मतलब एक स्केल होती है, इसमें हम 0 यहां लिखेंगे, यहां अगर 5 है, यहां हमारा -5 है, तो अगर ये बॉल इधर की तरफ झुक रहा है तो ये इधर चला जाएगा, इधर की तरफ झुक रहा है तो 0 पे आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। जैसे 0.56 है तो उसे हम 1 के इक्वल कंसीडर करेंगे, 0.46 है तो उसको 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। क्लियर हुई बात आपको। तो देखो समझो, व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री डी एंड जी, यानी कि आपको सक्सेस रेट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले हमको किसके बारे में, डी के बारे में बात करनी है। तो डी में टोटल कितने लोग हैं, डी में टोटल 9% लोग हैं। कितने का 9% लोग हैं हमारे, 2356200 का। तो ये क्या इन 2 जीरो से हमको कोई मतलब है, इनको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो 2356 ले लेते हैं ना। अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करूं तो क्या हो जाएगा, तो 7 और 4 कितना 11, नहीं आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने से, 7 से, तो 102 और इसे 7 से कैंसिल करो तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, ये कितनी बार गया, 3 टाइम गया, उसके बाद 2 बचा, फिर 3 टाइम गया और फिर उसके बाद कितना बचा, 6 और 6। क्लियर है। अब 3 से कैंसिल करो इसे, तो 3 से करने पर ये 3 और ये 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, 3 और 4, यहाँ 3 से करो तो ये 1 1 2 2। क्लियर है बात आपको। अब इसको 17 से 2 से कर दो तो ये 17 आ गया और 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 1। अगर मैं 17 से करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 और फिर 3, यानी कि रेशियो जो बना वो 33:1 बना। तो हम इसको 3300 और इसको 100 लिख सकते हैं, कोई समस्या हमको नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात आपको, कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखो, अब डी के पास चलो, तो डी के पास कितने हैं, 9% हैं। कितने का, 3300 का। मौका दी सॉल्व करो, 9% का 3300, यानी कि अगर 100% 3300 है तो 1% 33 है। 33 का 9 टाइम करो, डायरेक्ट करो, तो 9 3 27, 7 2 बचा, 9 3 27 2, 297। क्लियर हुई बात आपको, 297। क्लियर।
चलिए अब इसके बाद डी में ना आप इस पे आ जाओ, डी के पास ए बी सी डी यानी कि 21%, 21% किसने का 100 का, तो डायरेक्ट 21 लिखो यहाँ पर 21 इंटू 100। अब हमको सक्सेस रेट निकालनी है, तो सक्सेस रेट में 21 ऊपर रहेगा, सक्सेस रेट में क्या रहेगा आपका, ये ऊपर रहेगा 21 और 297 नीचे रहेगा। क्लियर है बात आपको? तो देखो बड़ी इजीली निकाल लोगे, 21/297 इंटू 100। क्लियर? तो ये अप्रॉक्स 300 के समथिंग है ना, 300, तो 300 से इसको कैंसिल करो 3 से इसको कैंसिल करो 7, नाउ कितना बन गया 7%। ये कितने का बन गया, डी का। जी के पास चलो, जी कितना है, ये डी हो गया, ठीक है। जी कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 14%। अब 14% की बात करें अगर हम, तो 14% 3300 का निकालो, डायरेक्ट निकालो, 14 3 42, 2 बचेगा, 4 बच गया, 14 3 42 और 46, देखिए 4 से 60। अब यहाँ तो 100 है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका, जो कि कितना है 15, तो इसको ऊपर 15 रख दो, इंटू कितना कर दो यहाँ पर 100 कर दो। क्लियर है बात आपको? ये अप्रोक्स किसके 500 के, कैंसिल आउट करो, 5 से इसको कैंसिल आउट करो 3%। क्लियर है बात आपको? दोनों का डिफरेंस निकालो 4%। नाउ 4% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 462 की जगह अगर यहाँ पर 50 से कम होता, 450 से कम होता, तो इसे हम 400 लेकर चलते। क्लियर हो रही बात आपको? अप्रोक्स की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री बी। कंट्री बी का सक्सेस रेट निकालते हैं। तो कंट्री बी के पास चलो, ये है, तो ये आप वही लेकर चलो ना, 3300 का 20%, तो 3300 का 20% कितना हो जाएगा 660। अब इसमें 100 ही लेकर चलो सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू कितना कर दो 100 से कर दो, 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 70/66। क्लियर हुई बात आपको? अब मुझे एक बात पता चल गई कि अगर ये चीज़ अपने आप में 100% है, तो ये 100% से तो ज़्यादा होने वाली है, ये 100% से तो ज़्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूँ 100 पहले ही, तो एक बार जाएगा, तो इसका मतलब एक बार ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ई और ये बचेंगे, तो यहाँ पर एक बार जाने पर बच कितना गया हमारे पास, 4 बच गया, तो पॉइंट लगेगा, तो फिर इसके बाद 400 पे पहुंचेंगे, तो कितनी बार जाएगा फिर 6 बार। क्लियर हुई? क्योंकि 5 बार तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 4 बचा था, तो एक बार 0 और बढ़ाना पड़ा, तो पॉइंट लग गया, तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। नाउ ऑप्शन विल बी 1.06% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब सीकर्स इफ द सक्सेस रेट ऑफ मेल जॉब सीकर्स is 3.14%. Find the success rate of female job seekers if the success rate of male job seekers is 3.14%. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब सीकर्स। अच्छा, फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब सीकर्स। फीमेल जॉब सीकर्स का सक्सेस रेट निकालना है, जबकि मेल जॉब सीकर्स का जो सक्सेस रेट है वो 3.14% है। ठीक है, तो आप एक बात देखो, यहां पर फीमेल और मेल को अलग किया ही नहीं गया है कहीं भी, तो आंसर कितना बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यानी कि मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि क्या होगा इसका, लेकिन जैसे ही आप देखो कि मेल और फीमेल को तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी रेशियो आपको गिवन नहीं है। जब आपको कोई रेशियो मेल और फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गिवन नहीं है, तो नाउ वी कैन नॉट फाइंड द सीकर जॉब सीकर रेट ऑफ फीमेल, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हुई बात आपको? ओके, चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों ही डीआई आपके प्रीलिम्स पे बेस्ड थी, और इनको आप बहुत अच्छे से करिए, समझिए कि किस तरीके से इस तरीके की डीआई को किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।